शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका क्रिकेट न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, जिस तरीके से जो बीजेपी है वो किस तरीके से जो बढ़त है वो बढ़त लगातार जो है वो बनाए हुए है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो अगर बात करी जाए नगर निगम के जो है 17 जो मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं उन पे अगर बात करी जाए तो उनमें भी बीजेपी जिस तरीके से जो बढ़त बनाए हुए है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लगातार जो है वो अपडेट जो सामने आ रही है 15 सीटों पर लगातार जो है जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो बढ़त बनाए हुए लगातार नजर आ रही है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। और अगर बात करी जाए वहीं समाजवादी पार्टी की तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी दमखम के साथ जो चुनावी मैदान में इस बार लड़ रही थी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया का भी साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से जो है नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी इस बार भारी दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। लेकिन अगर बात करी जाए वहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के अगर बात करी जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार जो बीजेपी पार्टी है वो किस तरीके से नगर निकाय चुनाव के मेयर पद को लेकर के जो बढ़त बनाए हुए है लगातार 15 सीटों पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार 15 सीटों पर बीजेपी का जो बढ़त है वो लगातार घटने का नाम ले लिया। और लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार अपने निकाय चुनाव की जो मेयर सीटें हैं तो उन मेयर सीटों पे लगातार जो बढ़ती देखी जा रही है। जो 17 सीटों में से 15 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है रुझानों में साफ तौर पे देखी जा रही है। और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है वहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक सीट पे लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है वो अपडेट। तो शाहजहांपुर से एक अपडेट सामने आ रही है, नगर निगम में बीजेपी 18,000 मतों से आगे चल रही है। अर्चना वर्मा 18,349 वोटों से आगे चल रही है। तो शाहजहांपुर का जो इस बार का जो नगर निगम का जो पहली सीट का जो है जो चुनाव था उसको लेकर के बात करी जाए तो इस बार शाहजहांपुर की मेयर की एक अलग सीट जुड़ी थी। पहले जो है 16 सीटें थी, इस बार 17 सीटें थी। तो वो शाहजहांपुर की जो है वो एक अलग सीट जो है इस बार वो जुड़ी थी, जहां का जो है जो अपडेट है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 18,000 से जो है शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा जो है वो फिलहाल आगे चल रही हैं। तो 18,349 जो मत है उनसे अर्चना वर्मा आगे चल रही है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो परचम वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से जो बीजेपी की बढ़त है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। 18,349 मतों से बीजेपी जो है वो शाहजहांपुर में भी लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए थी। साफ तौर पे जैसा कहा जा रहा था इस बार की तो शाहजहांपुर की जो सीटें काफी अहम सीट मानी जा रही थी। पिछली बार जैसे 16 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहीं इस बार जो नगर निगम की 17 सीटें थी, एक सीट जो है जो बढ़त की सीट थी, जो इस बार जो है इस बार नई सीट थी वो शाहजहांपुर के नगर निगम के महापौर की सीट थी, जहां पर बीजेपी का जो है वो परचम देखने को मिल रहा है। बीजेपी वहां से फिलहाल जो है लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए है, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। 18,349 वोटों से जो बीजेपी है वो शाहजहांपुर में नगर निगम में आगे चल रही है। तो लगातार बीजेपी किस तरीके से लगातार जो अपडेट सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार बढ़ती बनाए हुए वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर के भी बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए लगातार जो है अपडेट सामने आ रही है। जिस तरीके से जो बीजेपी है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रही थी, तो इस बार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार फिर जो है लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सक्रियता से जो है काम कर रही थी, जिस तरीके से जनसभाएं कर रही थी, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि इस बार देखने को मिल रहा है। तो दीप सिंह जी हमारे साथ कन्नौज से आ गए हैं, कुछ अपडेट हम उनसे भी जान लेते हैं। तो दीप सिंह जी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है कन्नौज में, क्या कुछ चल रहा है, क्या किनके किनके बीच जो है साफ तौर पे इस बार रुझानों में टक्कर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कन्नौज कहीं ना कहीं सपा का गढ़ रहा है। बीजेपी द्वारा कब्जा करना, अब पुनः द्वारा कब्जा करना चाह रही है, जिसमें लगातार बात करें तो सपा और सपा का ही कड़ा मुकाबला है। लगातार यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। हम दिखा सकते हैं कि कैसे पीछे मेरे काउंटिंग निगम मंडी में परिसर में है, जहाँ पर शिवरामऊ, साहेबगंज, सालिग्राम, सिकंदरपुर, समदन, पौरिक नगर पंचायत समेत नगर पालिका का चुनाव काउंटिंग चल रही है, जिसमें अभी तुरंत एक जानकारी मिली है कि 389 वोट से लगभग सपा आगे चल रही है। वहीं शिवरामऊ नगर पालिका कन्नौज में भाजपा आगे चल रही है और तिरवा में भी भाजपा आगे चल रही है। भाई समदन की अगर बात करें, समदन नगर पंचायत में कांग्रेस और बसपा का टक्कर है। वहीं गुप्ताहेगंज में बसपा और सपा का टक्कर है। कहीं ना कहीं सालिग्राम है, पौरिक है, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार लगातार बीजेपी टक्कर दे रहे हैं।
जिस जी तरीके अभय से जी। दीप सिंह जी जो है लगातार देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है तो वो चुनावी जनसभाओं को जिस तरीके से लगातार जो है संबोधित कर रही थी और कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा था, और जो मुद्दे समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरी थी, और साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो विकास के मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है वो जनता को लुभावने वादे करते हुए नजर आई। तो क्या कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी के जो वादे थे, जिस तरीके से जो मुद्दे थे, तो उन मुद्दों पर जो है खरी तौर पर जो है उतर रही है बीजेपी पार्टी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास मुद्दा को लेकर ही चुनाव लड़ा बीजेपी द्वारा। कई बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री दो बार आए, एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी आए, विजय पाठक जी आए, कई मंत्री नुक्कड़ सभा से लेकर जनसभा भी की है, जिसको लेकर विकास कार्य की बात को लेकर लोग वोटों को लुभाने का प्रयास करते रहे। वहीं आज जब देखा जा रहा है तो निचले स्तर पर सभासद प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय जीत रहे हैं। वहीं अगर नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा और सपा का कड़ा मुकाबला है। वहीं समदन नगर पंचायत अगर बात की जाए तो समदन नगर पंचायत में कोई भी बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला था, जिसके कारण बसपा और कांग्रेस का वहां बड़ा मुकाबला है। वहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बात कह रहे हैं बीजेपी नेता, लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री कई मंत्री लगातार भ्रमण पर रहे। सांसद सुब्रत पाठक ने कई सभाएं की, कई जगह पर गए, कई नुक्कड़ सभाएं की। अब नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे, लगभग 4 से 5 बजे तक आ जाएंगे। तब अभी भी लेकिन सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीप सिंह जी हमें जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो अपडेट है वो हम आपको जो है दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो है बात करी जाए कन्नौज की अगर, तो कन्नौज में साफ तौर पे देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो मुकाबला है वो सीटों पर लगातार बना हुआ है, कहीं बीजेपी पार्टी तो कहीं समाजवादी पार्टी। तो लगातार जो अपडेट आ रही है वो भी सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है। लगातार जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए है। वही कुछ की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी की भी जो सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लगातार बढ़ती में दिखाई दे रही है। लेकिन जो है अगर बात करी जाए इस बार जो है सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों की, जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर बात करी जाए तो देखा गया था निर्दलीय प्रत्याशियों का पंचायत चुनाव को लेकर के जो रुझान था, जो नतीजे आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। बीजेपी जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के, नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया था कि वो सीटें इतनी नहीं समेट पाई थी। वहीं जितनी निर्दलीय प्रत्याशियों ने सीटें समेटी थी वही कहीं ना कहीं जो है कुछ इस बार का भी जो नजारा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है इस बार की जो सीटें कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। और निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात करी जाए तो लमसम 40 सीटों पर, अगर परिषद की बात करी जाए तो 40 सीटों पर फिर इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशियों का जो समूह है वो एक तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो 74 जो सीटें हैं इस बार, अभी फिलहाल के जो रुझानों की बात करी जाए तो बीजेपी जो है 74 सीटों पर रुझानों में जो है फिलहाल आगे चल रही है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो पिछले बार की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी पिछले बार के चुनाव को लेकर के इस बार काफी कमजोर नजर आ रही है। और मात्र 30 सीटों पर कहीं ना कहीं जो है नगर परिषद के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो वो साफ तौर पर जो बौखलाहट है वो भी समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर नजर आ रही है। और बीएसपी की बात करी जाए तो बीएसपी जो है लमसम 21 सीटों पर, तो जितना अगर जो सोचा गया था, जिस तरीके से जो कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो जिस तरीके से जो टक्कर देखने को मिल रही थी, जो कहा जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है जुड़ती हुई नजर आई। और 21 सीटों पर कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका परिषद की 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती बनाए हुए, जहां पर 21 सीटों में बहुजन समाजवादी पार्टी बढ़ती बनाए है। वहीं 30 सीटों की अगर बात करें तो 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार जो है बढ़त बनाए हुए है। वहीं 74 सीटें, 199 में 74 सीटों की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाती हुई जो है वो नजर आ रही है। और साथ ही साथ 39 से 40 सीटें जो हैं उनमें निर्दलीय प्रत्याशी जो इस बार के हैं वो कहीं ना कहीं जो है बढ़त इस बार भी बनाए हुए हैं। तो पिछली बार का जो चुनाव था उनमें कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद के चुनाव की अगर बात करी जाए तो साफ तौर पर देखा गया था जो सबसे ज्यादा सीटें थी वो निर्दलीय प्रत्याशियों
प्रत्याशियों को मिली थी और उसके बाद जो है बीजेपी के खाते में सीटें गई थी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में और उसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी में सीटों का जो आंकड़ा था वो पहुंचा था। लेकिन इस बार का जो चुनाव नगर निकाय का है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही उलटफेर का जो है वो चुनाव देखने को मिल रहा है, जिसमें जो समाजवादी पार्टी जो कयास लगा जा रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो साफ तौर में टक्कर देखने को मिलेगी, वो टक्कर कहीं ना कहीं जो है इस बार देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है, अगर नगर निकाय की बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी इस बार जो है भाई बहुमत की बात करें वो तो शाम तक की और नतीजों के बाद पता चलेगा कि बहुमत से सरकार बनाती है या नहीं बनाती है। लेकिन जो अगर बात करी जाए 199 सीटों में 74 सीटें जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि बीजेपी के रुझानों में इस बार जो है अभी फिलहाल के लिए जाती हुई नजर आ रही है और मात्र 30 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के रुझानों में इस वक्त नजर आ रही है और 21 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसके भी खाते में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो मात्र 3 सीटों पर जो है नगर पालिका परिषद के चुनाव में जो है मात्र 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जो है बढ़त बनाए हुए 39 सीटों पर कहीं ना कहीं जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक का मुख्य चुनाव चल रहा है। कर्नाटक में कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बीजेपी 75 पे, कांग्रेस 118 पे, जेडीएस 24 पे और अदर्स की बात करें तो 7 पे। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में इस बार सरकार जो है कांग्रेस पार्टी फिर बनाने जा रही है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 75 पे सिमटी हुई नजर आ रही है रुझानों में। और मेयर की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की बात करें तो 17 सीटों में थे 16 जो सीट हैं वो 16 सीटों पर लगातार जो बढ़ती देखी जा रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए भी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था मेयर के चुनाव को लेकर के जो पिछली बार के नतीजे थे इनमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार सक्रिय भी दिखाई दी थी। कहीं ना कहीं कहना था कि इस बार की जो मेयर की सीटें हैं उनमें समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बना सकती है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए रुझानों में तो बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है और 17 सीटों में से 16 सीटों में लगातार जो बीजेपी पार्टी है उसकी बढ़ती देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल जो है 0 पे और बीएसपी जो है वो एक सीट पर जो है लगातार जो है सुबह से ही बढ़त बनाए हुए 17 मेयर की सीटों पर जो मतगणना है वो लगातार चालू है और लगातार 17 सीटों में से 16 सीटें हैं, 16 सीटों पर लगातार जो बीजेपी का जो बढ़त है वो साफ तौर में अपने में कहने वाली है। और जो मुद्दों थे, जो विकास के मुद्दे थे, जिस तरीके से जो बीजेपी पार्टी ने जो चुनाव प्रचार किया है, जिस तरीके से जो जनसभाएं बीजेपी पार्टी जो है वो जिलों में जाकर के, जनपदों में जाकर के, जो एक एक जनपद में जाकर के जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने जो प्रचार प्रसार किया है वो साफ तौर पे रुझानों में वो प्रचार प्रसार का जो मेहनत है वो मेहनत साफ तौर पे रुझानों में अब नजर आना शुरू हो गई है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मेयर के चुनाव को लेकर के साफ तौर पे 17 सीटों में से 16 सीटें अब बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं समाजवादी पार्टी 0 पे 0 पर है। तो काफी शर्मनाक जो है वो इस बार भी मेयर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सीटों में नजर आ रहा है। और वहीं बीएसपी जो है वो भी एक सीट पे निकाय के चुनाव में मेयर पद के लिए एक सीट पे लगातार बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस 0 पर है और बीजेपी जो है वो 78 सीटों पर जो है नगरपालिका अध्यक्ष में है। समाजवादी पार्टी जो है वो 27 सीटों पर है, बीएसपी जो है वो 21 सीटों पर है। तो लगातार जो अपडेट है वो सामने देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद से भी जो अपडेट सामने आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद का जो अपडेट है वो भी लगातार कहीं ना कहीं पहले नंबर पर बसपा प्रत्याशी वहां पर बने हुए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। कुशीनगर की तरफ अपडेट आ रही है, उधर एक बार रुक करेंगे। पडरौना नगर पालिका में बीजेपी आगे, बीजेपी प्रत्याशी विनय 333 वोट से आगे पहले राउंड में आगे चल रही है बीजेपी। तो पहले राउंड की जो मतगणना थी वो फिलहाल जो है हर जगह की लमसम जो है संपन्न हो चुकी है। उनमें अगर बात करी जाए तो पडरौना सीट जो कुशीनगर की है वहां की नगर पालिका की अगर बात करी जाए तो वहां से भी बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी से प्रत्याशी विनय जो है वो 303
333 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं पहले राउंड में। फिलहाल जो बीजेपी की जो बढ़त है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है वो बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो सीटें जो है उनमें कम नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो सीटें जो है कम होती हुई समाजवादी पार्टी की नजर आती जा रही है। 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है नगर पालिका के और 79 सीटों पर बीजेपी जो है वो पहुंच गई है और निर्दलीय जो है 39 सीटों पर फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है कि पहुंच चुके हैं। तो लगातार